अवैध कब्जा। आपके भी जमीन पर अगर अवैध कब्जा है तो बिना कोर्ट कचहरी गए, बिना कोई झोल मटोल किए हुए आसानी से अपने ज़मीन का अवैध कब्जा को खाली करा सकते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है, अहम जानकारी दी है। अब अवैध कब्जा जिनके भी ज़मीन पर है उनको कब्जा हटाने के लिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। पूरे भारत में अवैध कब्जा को लेकर के काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों का पुश्तैनी ज़मीन वर्षों वर्ष से दूसरा किसी के कब्जे में है, दूसरा कोई घर बना के है, दूसरा कोई खेती कर रहा है, और जिसका वास्तविक ज़मीन है, कागजात जिनके पूर्वजों के नाम से है या जिनके नाम से है, वो परेशान है। कोर्ट कचहरी के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। बहुत सारे विवाद ज़मीन से जुड़ा हुआ कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जो वर्षों वर्ष से चल रहे हैं, जो कि अवैध कब्जा के रूप में केसेस दायर हुए हैं। अब न्यायालय भी जमीन विवाद और अवैध कब्जा का जितने भी कंप्लेंट आते हैं, केस आते हैं, इन सभी से परेशान हो चुका है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध कब्जा को लेकर के अहम फैसला सुनाया था। अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने भी होंगे, आप लोग के संज्ञान में भी आया होगा कि राजस्थान में भी इसी तरह का एक मामला हुआ था, जो पूनाराम वर्सेस था, और उस केस को कब्जाधारियों के लिए एक अहम सबक माना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश है अवैध कब्जाधारियों के लिए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर अवैध कब्जा है, चाहे वो कितने भी दिनों से क्यों ना हो, चाहे 12 वर्ष से हो, 15 वर्ष से हो, 50 वर्ष से हो, लेकिन अगर कागजात जमीन मालिक के पास है, पूर्वजों के नाम का अगर कागजात है, वास्तविक कागजात है, तो फिर अवैध कब्जा को खाली करवाया जाएगा और अवैध कब्जाधारी को कब्जा खाली करना पड़ेगा। और इस तरह के लगातार न्यायालय का आदेश आते रहता है, लेकिन इस बार जो आदेश आया है, जो डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, बहुत ही अहम है वैसे लोगों के लिए जिनका ज़मीन पर अवैध कब्जा है। और क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे, और आप अपने ज़मीन का कब्जा कैसे खाली करवा सकते हैं बिना कोर्ट कचहरी गए हुए, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में बने रहें अंत तक, और चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो देखने के बाद लास्ट में एक लाइक जरूर कर देंगे। ये निवेदन है बिहार वाले का आप सभी से। खबर क्या है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, पहले आपको पढ़ के बताते हैं। प्रॉपर्टी के बढ़ते रेटों के साथ साथ इस पर अवैध कब्जे के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अधिकतर लोगों को अवैध कब्जे से राहत पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने ज़मीन का अवैध कब्जा आसानी से खाली करवा सकते हैं। देखिए, आए दिन हमारे सामने कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसमें प्रॉपर्टी के अवैध कब्जे की बात होती है। पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से मामले की सुनवाई करते करते कोर्ट को सालों लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी इंसाफ नहीं हो पाता है। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए बिना भी आप प्रॉपर्टी के ऊपर से अवैध कब्जा हटा सकते हैं। ये तरीका खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही के एक फैसले में बताया है, और
चलिए बताते हैं आगे खबर क्या है पूरा विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसले में बताया कि आप अपनी जब प्रॉपर्टी से कब्जेदारी को बिना अदालत के मदद कब्जे को हटा सकते हैं। मामले में पूनाराम बनाम मोतीराम मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके उस पर अपना दावा नहीं कर सकता है। न्यायिक हस्तक्षेप के बिना भी हटा सकते हैं कब्जा। देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो इस परिस्थिति में पीड़ित पक्ष स्वयं कानूनी प्रावधान के मुताबिक या फिर शासकीय सहयोग से या न्यायिक हस्तक्षेप को करके उस कब्जे को हटा सकते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी का वैध मालिक हों और उसका टाइटल आपके नाम से हो। 12 साल के बाद भी हटाया जा सकता है कब्जा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम बनाम मोतीराम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 साल बाद भी शासकीय सहयोग से आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटा सकते हैं। इसके लिए आपको अदालत में मुकदमे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 साल बाद भी शासकीय सहयोग से जो है कब्जा हटा सकते हैं। अब देखिए, वहीं दूसरी ओर अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है और कब्जा भी 12 साल से ज़्यादा समय से है तो आपको अदालत में केस करना होगा। इस तरह के मामलों के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया गया है। प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे को हटाने के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 5 में प्रावधान किया गया है। हालांकि प्रॉपर्टी विवाद के मामले में पहले स्टे प्राप्त करना चाहिए ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का निर्माण न कर सके और ना ही उसे बेच सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ दबंगों के द्वारा या भूमाफियाओं के द्वारा या कब्जाधारियों के द्वारा ज़मीन पे अवैध कब्जा कर लिया जाता है। जब कब्जाधारी को भनक लगता है कि ज़मीन मालिक को पता चल गया है और वो कानूनी एक्शन लेने के मूड में है या कानूनी एक्शन लेने जा रहा है, तो वो कब्जाधारी चाहता है कि किसी भी तरह के ज़मीन पे घर बना ले या कोई निर्माण कर दे ताकि निर्माण को हटाया नहीं जाए और कानूनी ढंग से फिर हमारा दावा हो सके, या ज़मीन को बेच बाच करके पैसा ले करके और इस ज़मीन से हम पाला छोड़ा सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो है आपको प्रॉपर्टी का जो है स्टे प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको कोर्ट जाना जरूरी है। अब देखिए, जानिए क्या है धारा 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के धारा 5 के मुताबिक अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है और किसी ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तो आप उसे खाली कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के तहत अदालत में मुकदमे दायर कर सकते हैं। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर नियम क्या है ये भी जानना आपको बेहद जरूरी है। देखिए, जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के पूनाराम से जुड़ा हुआ है। मामले के दौरान 1966 में एक जागीरदार से कई अलग अलग जगहों पर जमीन को खरीदा गया था। ऐसे में जब पूनाराम ने जमीन पर मालिकाना हक दावा किया तो उसे पता चला कि उस जमीन पर मोतीराम नामक व्यक्ति का कब्जा हुआ है। हालांकि मोतीराम के पास जमीन का कोई भी कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं था। देखिए, इस मामले पर पूनाराम ने कब्जा छुड़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला को सुनाते हुए मोतीराम को जमीन खाली करने का आदेश दिया था। हालांकि मोतीराम ने फिर फैसले के खिलाफ
राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर किया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मोतीराम के कब्जे को वैध ठहराया। इसके बाद पूनाराम ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर किया है। अब देखिए, अब इस मामले में ये क्लियर हो जाता है कि अवैध कब्जाधारी चाहे कितने भी दिनों से कब्जा करके हो, जमीन का कब्जा खाली करना पड़ेगा। और अब जो है प्रशासनिक, यानी कि आपका जमीन पर अगर कोई अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, चाहे कितने भी दिनों से कब्जा हो, और तो आप जो है अपने लोकल थाना का सहयोग ले सकते हैं। लोकल थाना में अगर मान लीजिए कि जो कब्जाधारी है वो दबंग है, पैसे वाला है, अगर मामला थाना में नहीं सुलझ पा रहा है, तो आप जो है डायरेक्ट जिला के अपने एसपी को लिखित आवेदन दे सकते हैं। और एसपी को जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आवेदन देने के बाद थाना की क्लास ली जाएगी, और आपका अगर अवैध कब्जा होगा तो तुरंत थाना के द्वारा ही खाली करवाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका अवैध कब्जाधारी भी किसी भी तरह का गलत जमाबंदी कायम करवा लिया हो, गलत कागजात बनवा लिया हो, रसीद कटवाता हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको जो है सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है, क्योंकि कागजात वेरिफिकेशन जो है वो सिविल कोर्ट ही करेगा। आपका जो है ओरिजिनल खाता खसरा खतियान वगैरह जो है वो सिविल कोर्ट ही निकलवा पाएगा। तो अगर आपको ये पता है कि जो कब्जाधारी है उसके पास किसी भी तरह के कागजात नहीं है, तो ही आप थाना में जा सकते हैं और थाना तुरंत एक्शन लेगा, आपका अवैध कब्जा को हटाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि अगला कागजात बनवा लिया है अवैध रूप से, गलत सही ढंग से, तो फिर आपको थाना जाने से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि अवैध कब्जा को हटाने के लिए एसडीओ के पास आवेदन देंगे, डीसीएलआर के पास आवेदन देंगे तो हमारा कब्जा हट जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। अगर आपका अवैध कब्जाधारी अगर किसी तरह का कागजात बनवा के रखा है और कब्जा में रखा है जमीन को, तो फिर आपको सिविल कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना होगा। चैनल पर नए विजिट किए होंगे, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार इसी तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ये निवेदन है बिहार वाले का आप सभी से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज़ उतना ज़्यादा मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।